दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा जब भी आपके पास कोई पल्सर बाइक आ जाती है तो ऐसे में इसके अंदर से बहुत सारी ऐसी साउंड्स आती हैं जिसको पहचानने में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर ये मेरे पास पल्सर बाइक आई है, इसके अंदर मैंने हेड करना है और यहाँ पर क्लच प्लेट वगैरह डालनी है, टाइमिंग चैन डालनी है, बाकी इसके अंदर अदर काम करने हैं। तो यहाँ पर जब मैं इसके अंदर टाइमिंग चैन वगैरह डाल रहा था और क्लच प्लेट डाल रहा था तो ऐसे में देखिए ये मेरे पास टाइमिंग चैन और ये इसके वाल वगैरह हैं, ये मैंने जो इसमें डालने हैं। तो यहां पर सबसे ज्यादा इसके अंदर जो है टाइमिंग चैन, टैपिट, सीजर गियर और जो इसका क्लच हाउसिंग होता है, ये इसके अंदर जो है बहुत सारी साउंड आती है। तो अब यहां पर जैसे कि ये इसका क्लच हाउसिंग है, तो यहां पर होता क्या है, ये जो इसका क्लच हाउसिंग होता है ये खट 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 की साउंड जो है करता रहता है। तो जैसे कि नॉर्मल आइडल पर, और जैसे ही हम इसमें एक्सीलरेटर देते हैं तो ऐसे में इससे बहुत ज्यादा साउंड और आने लगती है। तो ये इसका रीजन होता है। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको इसको हिला के दिखा रहा हूँ तो इसके अंदर से कुछ आवाज आ रही है। तो यहाँ पर आज इसके बारे में जानकारी दूंगा किस तरीके से हम जो है इसकी जो रबड़ वगैरह होती है उसको किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मैंने इसको यहाँ पर जो है अपने आप ही इसके जो रिबिट वगैरह होते हैं इनको यहाँ पर कट करना है और कैसे इसको ओपन करके कैसे इसको दोबारा फिट कर देना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिंदर कौशल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल योर बाइक मैकेनिक। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। साथ ही दोस्तों हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखिए जो हमारी पल्सर बाइक होती है इसके अंदर कुछ जैसे कि गड़गड़ाहट की साउंड आती है वो इससे आ रही है। तो ऐसे में होता क्या है, मान लो सब मैकेनिक का जो है काम करने का तरीका अलग अलग होता है, कोई कुछ आवाज़ बताता है, कोई कुछ। तो यहाँ पर देखिए मैं इस बाइक के अंदर जो हमारी पल्सर बाइक है पल्सर 150, इसके अंदर टाइमिंग चैन, वाल्व प्लस इसके अंदर छोटा मोटा और काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जब मैंने इसके क्लच हाउसिंग को चेक किया तो यहाँ पर देखिए, वैसे तो जब हम बाइक की ट्राई मारते हैं तो हमें पता लग जाता है कि बाइक के इंजन के अंदर से क्या साउंड है। तो यहाँ पर देखिए ये जो इसका क्लच हाउसिंग होता है, यहाँ पर देखिए ये कितना हिल रहा है, देखिए मैं आपको दिखा दूँ, देखिए देखिए। तो ये जो है काफ़ी आवाज़ करता है, मैं आपको दिखा दूँ, देखिए। तो देखिए देखा आपने, इससे कुछ साउंड आ रही है, ये जो है खट 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 की साउंड करता रहता है। तो ये इसका रीज़न है, देखिए कितना हिल रहा है, देखिए, ठीक है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, इसके अंदर जो रबड़ होती है वो कट जाती है। अब यहाँ पर मेन पॉइंट इधर करो भाई, जो ये पल्सर बाइक होती है, जो इसका क्लच हाउसिंग होता है, इसके अंदर जो ये रबड़ होती है यहाँ पर कौन से वाली होती है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और यहाँ पर जिन भाइयों को पता है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कभी आप चक्कर में पड़ जाएं कि जो पल्सर बाइक होती है इसके अंदर ये रबड़ जो होती है ना मिले, तो मैं आपको दिखाऊंगा कौन से वाली रबड़ इसके अंदर होती है और कौन से वाली बाइक का जो क्लच हाउसिंग होता है उसकी रबड़ इसमें डाल सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए पहले हम इसको यहाँ से जो है कटिंग कर लेते हैं और इसकी रिबेटर जो होती है इसको बाहर निकाल के यहाँ पर हम इसकी जो रबड़ होती है नई उनको चेंज कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा क्लच हाउसिंग है, सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर किसी हथौड़ी से इसके ऊपर ऐसे हीट कर देना है। अब आपके पास एक ड्रिल मशीन होनी चाहिए। आपने सबसे पहले जो रिबेट होती है उनको यहाँ से कट कर देना है। तो अब यहाँ पर हमने इसको रिबेट को यहाँ से ड्रिल मशीन के द्वारा काट लिया है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर ये जो हमारा क्लच हाउसिंग होता है थोड़ा इसको ऐसे हिट करेंगे, ये यहाँ से कट जाएगी। अब यहाँ पर इसको आपने निकाल लेना है।
और ये जो है इसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जो इसकी रिपट है यहाँ पर ये कट हो गई, और ये इसके अंदर जो रबड़ होती है ये हमारी हीरो स्प्लेंडर की होती है। देखिए स्प्लेंडर की जो क्लच हाउसिंग होती है या हीरो की कोई भी 180 वाली, उसमें ये आपको रबड़ देखने को मिलेगी। ये सभी यही है, देखिए इसमें कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से अब हमने इसके अंदर ये फिट कैसे करनी है। तो चलिए मैं इसको निकाल लेता हूँ, और जो रिबट होती है इनको भी हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर आपने थोड़ा इनके ऊपर ऐसे रख के हीट कर देना है। तो यहाँ पर ये हमारी रबड़ निकल गई है, ठीक है। और अब हम इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। और जो ये हमारा प्लेट है इसको आप सेट कर लें। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारे पास एम्पेलाइट कंपनी की इसकी रबड़ है। तो ये वाली हमने इसमें डालनी है। तो यहाँ पर ये जो रबड़ है इनको आप ऐसे इसमें डाल देंगे। और उसके बाद जो ये इसकी बड़ी गरारी है इसको आपने इसमें ऐसे रख देना है। अब यहाँ पर ये टाइट हो गई। अब इसके बाद ये इसकी जो प्लेट है यहाँ पर, तो ये आपने ऐसे इसमें लगा देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, ये जो रिपट है आप इसको थोड़ा ऐसे रख लेंगे और पहले थोड़ा इसके ऊपर हीट कर लेंगे। पहले आपने ये सभी रिपट डाल के इनको यहाँ पर लगा देना है। तो यहाँ मार्केट में हमें ये एम्पेलाइट की ही मिली है, ना कि बजाज GN1। तो अब यहाँ पर देखिए गाइस, हमने इनको थोड़ा रोक दिया है और इनको आपने यहाँ पर लगाकर बिल्कुल टाइट कर देना है। तो मैं इनको चलिए यहाँ पर टाइट कर देता हूँ। थोड़ी बहुत कसर रहेगी, आप किसी एक्सेल के द्वारा इसके ऊपर रख के हीट कर देना, ताकि यहाँ पर प्रॉपर इसके ऊपर हीट हो जाए और ये यहाँ से बिल्कुल भी इसके अंदर प्ले बना रहे। तो यहाँ पर देखिए गाइस, जो ये इसकी रबड़ थी यहाँ पर ये कर चुकी थी, जो मैंने आपको दिखा दी। इसके अंदर हमने स्प्लेंडर के अंदर जो क्लच हाउसिंग होता है उसके अंदर ये वाली रबड़ आती है, ठीक है, जो मैंने आपको दिखाई। तो यहाँ पर अब देखिए,
ये हमने प्रॉपर यहाँ पर इसकी फिटिंग कर दी है, तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं। और अब देखिए यहाँ पर ये हल्का सा भी इसके अंदर प्ले नहीं है, देखिए हल्की सी भी, मैं जब अपना पूरा जोर लगा रहा हूँ लेकिन ये हल्की सी भी नहीं हिल रही, देखिए। और अब ऐसे बोलना तो दूर की बात है, देखिए। तो अगर आपकी बाइक के अंदर क्लच कटोरे में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जब आप बाइक को स्टार्ट करते हैं और वो कम स्पीड में, जैसे कि नॉर्मल आइडल पर या कुछ हल्की एक्सीलेटर देती हैं, तो उससे खट 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 की साउंड आती है, तो उसके अंदर जो ये क्लच हाउसिंग होता है यहाँ पर, या तो यहाँ से ये कट जाता है तब भी थोड़ी बहुत आवाज़ आती है, या फिर जो इसकी रबड़ होती है ये कट जाती है तब भी ये आवाज़ ऐसी ही आती है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको दिखा दी ये रबड़ हमने इसके अंदर नई चेंज कर दी है, तो आप चाहे तो यहाँ पर बजाज जर्मन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें एजेंसी में नहीं मिली, तो हमने इसके अंदर ये जो हमारे पास MK लाइट कंपनी का क्लच हाउसिंग होता है उससे ये निकाल के उसमें हमने ये वाली डाल दी। तो यहाँ पर इस तरीके से आप इसके अंदर ये फिटिंग कर सकते हैं। आपने रिपीट को काट देना है निकाल के, बस आपने ये जो है, ये जो इसका नंबर होता है ऊपर देखिए, ठीक है, नंबर जो है ऊपर ये जो होता है, तो आपने इसको ऐसे रख देना है। और उसके बाद ये जब आप इसमें बड़ी गरारी जो डालेंगे और उसके बाद ये प्लेट लगा के आपने इसको यहाँ पर बिल्कुल फिट कर देना है। तो इस तरीके से आप इसमें ये डाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।